हाँ, चालू हो गया। ठीक। ओके। तो कल हमने बात की थी कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से कि हमारी बॉडी में कलर थेरेपी कैसे वर्क करती है, और उसमें 10 एलिमेंट थे। आज मैं आपको सुजोक एक्यूप्रेशर के हिसाब से आपके बॉडी के पॉइंट्स बताऊंगी कि आपके बॉडी में और हम कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं 1 मिनट एक चार्ट शेयर करूंगी आपके साथ। ये चार्ट आपको नजर आ रहा है ना सबको जी? ये चार्ट नजर आ रहा है जी सबको? हाँ जी। ठीक है। तो हमारी बॉडी में चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से 12 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। और कुछ उसमें 6 ऑर्गन्स यीन होते हैं और 6 ऑर्गन यांग होते हैं। ठीक है। और कुछ मतलब कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट वर्क करते हैं, जैसे हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क हमेशा वर्क करता है, चाहे हमारे उसके पास कुछ काम हो ना हो, लंग्स हमेशा सांस लेते हैं। तो ऐसे ही हर ऑर्गन के साथ एक ऑर्गन के साथ एक ऑर्गन कंबाइन है। तो ये टोटल 12 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। तो आप ये देखिए, जिसे हमने अब ये है एनर्जीज कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ये ऑर्गन्स क्या करते हैं। ये जो लास्ट वाला है ना 9 नंबर पे, ये सेंजियो का मीनिंग है हार्ट। यहाँ पे आप हार्ट चेक कर लेना, ठीक है जी। तो एक होता है लीवर। लीवर की फीलिंग्स क्या होती है, लीवर में कौन सी इमोशंस होती हैं? गुस्सा। अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो आप ये सोचो कि उसका लीवर में प्रॉब्लम है। गुस्सा तभी आता है जब लीवर में प्रॉब्लम होती है, तो आदमी को गुस्सा आता है। आप देखिए आजकल लीवर एनलार्ज की प्रॉब्लम्स हैं, और कई सारी चीजें हैं। जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनका भी लीवर खराब हो जाता है। तो लीवर की जो इमोशन है ना, वो गुस्सा है। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो आप ये आइडिया लगाओगे कि उसका लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद है लंग्स। लंग्स की इमोशन क्या होएगी? लंग्स की इमोशन होएगी सैडनेस। लंग्स हम अगर आदमी को सैड अकेला रहने का दिल करता है, वो हमेशा उदास रहता है, तो ये हमारे लंग्स की इमोशन होती है। और अगर किसी की लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हमेशा किसी ना किसी काम के लिए गिल्ट रहेगा। फिर उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक मीन्स एंग्विश। एंग्विश होता है कि मतलब ना गुस्से की स्टेज है ना, मतलब उसको हमेशा हर बात पे कुछ ना कुछ गिला शिकवा रहता है। स्प्लीन का काम है। स्प्लीन और पेनक्रियास सेम ऑर्गन्स हैं। ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे होते हैं। किसी आदमी को इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, तो इट मीन्स उसकी स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जेलेसी आ रही है, उसको एक किसी से जलन होती है। ये हमारी फीलिंग्स है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आदमी की रिप्रेस्ड फीलिंग्स रहती है। उसके बाद है ब्लैडर। ब्लैडर में एंग्जाइटी रहती है। और किडनी में अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, उसको तो उसको फियर लगता है। पेरिकार्डियम ये होता है हार्ट, उसकी हार्ट की एक लेयर होती है, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम का मतलब होता है कि आदमी को हर बात पे रिग्रेट्स रहते हैं कि मैंने ये काम क्यों किया। और उसके बाद है सेंजियो। डिप्रेशन रहता है। और उसके बाद है गॉल ब्लेडर। आदमी की फीलिंग्स बड़ी बिटर रहती है, उसको हर बात के लिए कड़वाहट होती है। तो ये हमारे इमोशंस होते हैं। अगर हम किसी के बाय इमोशंस देख के भी उसको बता सकते हैं कि उसका कौन सा बॉडी ऑर्गन प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है। उसके बाद आएगा, ये देखिए, हमारे जितने ऑर्गन्स है ना, उसके सब ऑर्गन्स का अपना अपना टाइम है कि वो ऑर्गन कब काम करते हैं। ये पूरी क्लॉक है। तो इस क्लॉक में आपको ये सारा कुछ नजर आएगा कि कौन कौन से ऑर्गन का क्या क्या काम है, तो उसका क्या क्या टाइम है। जैसे हमने टाइम एनर्जी डिस्कस की थी, तो टाइम एनर्जी डिस्कस करने का मतलब ये था, 6 नंबर पे टाइम एनर्जी आती थी। तो उसका मैंने आपको बताया था कि नर्व इम्पल्स होता है। और अगर हमारी बॉडी में जो काम करने का कोई भी काम करने का टाइम है,
अगर उस टाइम पे वो काम नहीं होता, अगर आदमी को भूख के टाइम पे भूख नहीं लगती, प्यास के टाइम पे प्यास नहीं लगती, या उसको कुछ मतलब जो नेचर की कॉल है उस टाइम पे नहीं हो रही है, तो इट मीन्स उसके वो प्रॉब्लम, उसके उस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है। तो ये अगर किसी आप ये इस चार्ट को चेक करके देखेंगे, तो ये देखिए ये लंग्स का टाइम है सुबह उसमें। तो अगर कुछ ऐसी चीजें अगर आपको लगता है कि बॉडी अगर कुछ ऐसे टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप ये चार्ट चेक करेंगे कि इस चार्ट में कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस टाइम के हिसाब से उस टाइम एनर्जी को भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हर चीज का ये टाइम लिखा हुआ है और उसके सामने उसका लिखा हुआ है कि उस टाइम पे आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, ये सारा कुछ ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये एक बार आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे उस टाइम पे कौन सी एनर्जी वर्क करेगी। और अगर कोई उस टाइम पे कई बार पर्टिकुलर किसी को किसी टाइम पे प्रॉब्लम आती है कि जैसे सपोज किसी को लेट नींद आती है, तो एक नींद का टाइम होता है 10 बजे 11 बजे, एक नींद का टाइम होता है, और कोई लोग कहते हैं मेरा को 3 3 बजे तक सो नहीं पा रही हूँ। तो इट मीन्स उसके आप उस टाइम को चेक कीजिए, उसके जो ऑर्गन में, उस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, तो उस ऑर्गन को भी जाके अगर हम ट्रीट करेंगे ना, तो वो आदमी हेल्दी हो जाएगा। ठीक है। और एक बार ये इसको ऑर्गन क्लॉक को भी आप चेक कर लीजिएगा, इसके क्या क्या टाइमिंग्स है, और इसके हिसाब से आप अपना एक चार्ट बना लीजिएगा। और ये सारी एनर्जीज उसके ऊपर लिखी हुई है कि कौन कौन सी एनर्जीज कहाँ कहाँ पे काम करती है। किडनी के जैसे मैंने आपको 5 एनर्जीज बताई थी, तो ये 5 एनर्जीज के सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कि किडनी क्या काम करती है, स्टोर नरिशमेंट, बिल्ड मून मैरो, और सफर टाइम, ये हमारा शाम का खाने का टाइम होता है। और ये किडनी क्या काम करती है, ये सारी चीजों सब हर एक एक ऑर्गन के सामने सारा कुछ लिखा हुआ है। ये चार्ट आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसको देख के भी बना सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा ये। वैसे मैं ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो ये चार्ट के हिसाब से भी आप चल सकते हो। और ये देखिए इसके नीचे सब हैबिट्स लिखी हुई हैं कि क्या क्या टाइम है। जैसे 5 to 7 AM हमारा वेकअप का टाइम है, सुबह उठने का टाइम है, बाउल्स की मूवमेंट का टाइम है, मेडिटेशन का टाइम है। फिर 7 to 9 AM ब्रेकफास्ट का टाइम है, वॉक का टाइम है, जो हम खाते हैं उसको डाइजेशन होने का टाइम है। 9 to 11 AM वर्क, बेस्ट कनेक्शन, यानी कि सुबह हम देखिए हमारे ऑफिस जो स्टार्ट होते हैं, हमारे काम स्कूल स्टार्ट होते हैं, जो भी हमारा वर्क स्टार्ट होता है, तो वो सुबह 9 to 11 उसका टाइम है। तो वो बेस्ट टाइम है कंसंट्रेशन के लिए भी। 11 to 1 PM खाना खाने का, अगर हमने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, इट मीन्स हमारा 1 बजे तक खाना खाने का टाइम हो जाता है। और ईट मील ऑफ द डे एंड वॉक, उसके बाद है अ, ये मेरे का थोड़ा सा चार्ट कट गया, मैं उसके बाद आपको दोबारा सेंड कर देती हूँ। ठीक है। ऐसे ये सारे टाइम लिखे हैं कि 5 to 7 PM हमारा एक्सरसाइज का टाइम होएगा, लाइट डिनर का होएगा, ये सारी चीजें। तो अगर इस टाइम के हिसाब से कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप टाइम एनर्जी को भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है जी। ये आप एक बार चार्ट चेक कर लेना। ये भी ये सारी इमोशंस लिखी हुई हैं कि क्या क्या इमोशंस आए। ये भी सेम चार्ट है, पर थोड़ा सा मैंने दोबारा इसलिए डाला है कि कुछ चीजें कलरफुल में आके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये सारे चार्ट पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ की कौन कौन सी एनर्जी है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 एनर्जीज मिलेंगी। सुजुक एक्यूप्रेशर 5 एनर्जीज को मानता है, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 10 एनर्जीज को मानता है। ठीक है। फिर भी ये एक थोड़ा सा है कि आपको आइडिया होएगा इसके लिए। तो ये सारी एनर्जीज हैं। ठीक है। और उन एनर्जीज के साथ में उसकी इमोशंस लिखी हुई हैं कि उन एनर्जीज के डिसबैलेंस होने से क्या कौन कौन सी इमोशंस आपको प्रॉब्लम देंगी। एक सेकंड, एक चार्ट रह गया है, मुझे चेक करने दीजिए।
जस्ट मिनट, मुझे इसके बारे में एक चीज और भी आपको बतानी थी, पर वो वजन पे आ जाना साइड से। ये मैं चार्ट इसमें रह गया मेरे को लगाना, और मैं आपको आपकी उस पे भेज रही हूँ, और उसका आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ मैं इसी पे, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। सॉरी। ठीक है, पूरे लाभ। अरे यार। कितना बैठा है ना। ये मैंने आपको आपके ग्रुप में दो चार्ट्स भेजे हैं, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है, और आप उसको देख के कर लीजिए। मैं आपको सामने देख के बता देती हूँ कि इसमें क्या है। ये चार्ट्स आपको आए हैं, एक के ऊपर लिखा हुआ है सूजोक एक्यूपंक्चर। या 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं डाउनलोड करके आपको सामने से बताऊंगी, 1 सेकंड। 1 सेकंड जी। फिर वायू कमी होने के साथ ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वायू वाढलेली आहे, खूप जास्त वाढली आहे। अभी क्या करते हैं, हाँ, ऑरेंज वाला क्या प्लीज, करते हैं, वायु ये लग। जिसकी आवाज पीछे से आ रही है जरा बंद कर दीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस, अरुण जी, उमेश अरुण जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। नेहा जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, एक आपके पास चार्ट आया होगा, ठीक है, ये नहीं तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। मैं आप ठीक है, तो ये एक बॉडी चार्ट आया आपके पास हाथ का, नजर आ रहा है सबको, सबके पास पहुंच गई है, आपके ग्रुप में है, ठीक है जी। यस, मिल गया मैम। तो यहाँ पे ये आपके बॉडी ऑर्गन्स बताए गए हैं, आपके हाथ पे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं। और ये मैं आपको ये आपके हाथ पे बॉडी ऑर्गन्स बताए गए हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, आपका ये हमारा सिर है, ठीक है। और अगर आप देखो तो आपका ये जो हाथ है, आपकी 4 फिंगर्स हैं, अगर आप इसको फ्लोर पे टच करके देखेंगे तो ये देखिए, आपकी कभी भी बाहर वाली 2 फिंगर्स जमीन को टच नहीं करती हैं, ठीक है। आप कहीं पे फोल्ड नहीं आप हाथ करेंगे, अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो आपकी कभी भी ये बाहर वाली फिंगर्स टच नहीं करेंगी कभी भी, ठीक है। इट मीन्स
देखिए अब हमारी बॉडी में हमारी जो लेग्स हैं वो जमीन को टच करती हैं, ठीक है। तो ये दो हमारी जो दो फिंगर्स हैं ये दो हमारी लेग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और ये जो दो बाहर हैं इट मीन्स ये दो हमारी आर्म्स हैं। हमारी आर्म्स कभी जमीन को टच नहीं करती हैं, अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी दो लेग्स हैं, ये दो हमारी आर्म्स हैं, और ये एरिया हमारे सिर को रिप्रेजेंट करता है सुजोक एक्यूप्रेशर में, ठीक है। तो अगर आपके हेड एरिया पे, और देखिए उसके अलावा हमारी बॉडी में हर जगह पे थ्री थ्री पॉइंट्स हैं। यानी कि अगर हम अपनी आर्म को देखेंगे तो एक हमारा रिस्ट का पॉइंट है, एक हमारा एल्बो जॉइंट है, एक हमारा शोल्डर जॉइंट है। लेग्स में भी सेम है। ऐसे ही हर हाथ में देखिए हमारे थ्री थ्री जॉइंट्स हैं। और अगर हम सिर का एरिया लेंगे तो ये दो एरियाज में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हमारे अंगूठे पे तकरीबन दो पॉइंट्स नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ अगर आप अब इसका ख्याल करोगे तो आपकी उस पिक्चर पे पूरे बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या आएगा। अब ये देखिए ये हमारा, अगर ये वाला एरिया देखेंगे तो ये हमारा चेस्ट एरिया आएगा, ठीक है। चेस्ट हमारी बॉडी का उभरा हुआ हिस्सा होता है, तो ये हमारा चेस्ट एरिया आएगा। सेंटर हमारा एब्डोमेन आएगा। ऐसे सारे ऑर्गन्स वहां पे लिखे हुए हैं। अगर आपको कहीं पे भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूरी बॉडी पे, या आप सपोज किसी की लेग पे प्रॉब्लम आ रही है, आप पूरी लेग को हील करने की बजाय आप इस एक फिंगर के ऊपर जाएंगे ना, अपनी लेग से जो आपकी फिंगर लेग को रिप्रेजेंट कर रही है उस फिंगर पे आप पूरी बॉडी पूरी लेग का इलाज कर सकते हैं। अगर आपको हेड एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस एरिया में अपने थंब पे जाएंगे तो आपके हेड एरिया का एक ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सुजोक एक्यूप्रेशर। ऐसे ही सेम वे में अगर आप इन पॉइंट्स पे कुछ ऐसे कलर्स भी लगा देंगे, कहीं बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आपका वो एरिया भी ठीक हो जाएगा। ये कलर थेरेपी का पार्ट है भी और नहीं भी। ये मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए सारा कुछ बता रही हूँ ताकि आपको, आप किसी भी वे में जाके वहां पे कलर यूज करके अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे। उसके अलावा आपको मैंने एक और पिक्चर भेजी है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके। उसके अलावा आपको एक और पिक्चर आई है जिसपे फिंगर बनी हुई है, ठीक है जी। और जो फिंगर है उस पे देखिए, अब एक और चीज बताती हूँ आपको। ये जो हमारी बॉडी का ये वाला हिस्सा है, हमारे हाथ का ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारी फ्रंट बॉडी है। जो हमारे हाथ की बैक है ना, ये हमारी बैक ऑफ द बॉडी है। आपको पहले ये सारी चीजें एक बार चेक करनी, सारी पिक्चर्स आपके पास हैं, एक दो बार उसको देखोगे ध्यान से तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप पूरे हाथ पे सोच नहीं सकते हो कि आपको पूरे हाथ पे लेना है तो आपको किसी भी एक फिंगर पे, वैसे ही आपके पास पिक्चर आई है, किसी भी एक फिंगर पे पूरी बॉडी बनी हुई है, उसी उसी पार्ट पे आप पूरे बॉडी ऑर्गन्स को देख के उतने छोटे से पॉइंट पे भी अगर हील करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। यानी कि इतने छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी सिर्फ आपको ये होना चाहिए कि क्या कर रहे हो, और आपको उसको, आपको उस पर फेथ होना चाहिए। जैसे सपोज हमारे हेड का एरिया है, ठीक है। अगर आप मिनी जो फिंगर्स आपके पास आई हैं उस फिंगर्स में भी देखें तो पूरे फिंगर के ऊपर बॉडी बनी हुई है, ठीक है। अगर आप ये हमारा तो भी इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये हमारा हेड हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी हो जाएगा, और ये हमारी लोअर बॉडी हो जाएगा, ठीक है। और इस पे आपको आपको नजर आ रहे होंगे सारे ऑर्गन्स, आपको बॉडी के नजर आ रहे हैं। और जो पीछे है, ये पीछे हमारी पूरी स्पाइन आ जाएगी, और स्पाइन के आसपास हमारी किडनी एरिया आ जाएगा। ये हमारी पूरी स्पाइन यहाँ पे भी आ जाएगी। और अगर आपको स्पाइन का इलाज करना है तो आप इस यहाँ पे भी इलाज कर सकते हो, इतने एरिया पे। यानी कि आपको एक छोटा सा पॉइंट ढूंढना होगा। और आपको, जब आप, एक और चीज बताऊं, जब हमारी बॉडी में कहीं कोई पेन हो रही होती है ना, आप अपने हाथों पे ना कभी भी मसाज ऐसे करके देखना उसको, कहीं भी आपको लगे ना कोई पेन हो रही है, हम सोचते हैं वैसे ही पेन हो रही है। तो जब आपको ये, आपको चार्ट नजर आ गया ना, तो आप देखो अगर आप कहीं पेन हो रही है, आप उस पॉइंट को प्रेशर दोगे ना तो
उस कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट को प्रेशर दोगे तो जहां आपकी पेन हो रही है ना, वो आपका पॉइंट ठीक हो जाएगा। सपोज जैसे मुझे लग रहा है मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो हमारी ये फिंगर हमारी, आपको मैंने बताया कि बाहर वाली दोनों फिंगर्स हमारी बॉडी के आर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे मेरी पूरी आर्म है, तो ये मेरा बॉडी एरिया, मेरे ये शोल्डर्स मेरी बॉडी से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये मेरा शोल्डर एरिया, ठीक है। उसके बाद अपर जॉइंट पे ये हमारा एल्बो एरिया है। उसके बाद ये हमारा रिस्ट एरिया है, ठीक है। तो आपको बाजू में कहीं प्रॉब्लम है तो आप एक फिंगर से ट्रीट कर सकते हो। याद रखने के लिए देखिए, याद रखने के लिए हमारी बॉडी यहाँ पे, एक मिनट, ये हमारी बॉडी यहाँ से जॉइंट है ना, ये Yes. प्रॉब्लम है तो ये एरिया है ना इतना सा, इतनी बड़ी बाजू की बजाय ये देखिए इतनी बड़ी, इतना एरिया लेने की बजाय ये हमारी फिंगर पे ये एरिया है जो हमारे इस शोल्डर से लेके हमारी रिस्ट, हमारी उसको एल्बो तक, इतना एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो आपके यहां से लेके एल्बो तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इतने से जॉइंट को ट्रीट करोगे तो आपको उसका फर्क नजर आएगा। ये यहाँ पे जैसे मुझे पेन हो रहा है तो इस ये पॉइंट एरिया मैं पे। आपको बता रही हूँ ना, आप इस एरिया पे देखिए, आपको प्रेशर दे के देखिए, आपको दर्द होएगी। अच्छा। तो आप इसके हिसाब से भी अगर आप चलोगे ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपके बड़े काम आएंगी। सिर्फ आपको याद रखना है, अपने थोड़े से नोट्स और आपके सामने सारी पिक्चर्स हैं, आप उसके हिसाब से देखिए। एक और चीज बताती हूँ, ऑलमोस्ट पेट सबका खराब रहता है, ठीक है। और डॉक्टर देते हैं कई बार एंटी एसिडिक एसिड टैबलेट्स देते हैं जो सुबह मॉर्निंग उठ के खानी होती हैं खाली पेट, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या आएगा? उसका इफेक्ट आएगा, अगर जो यहाँ पे एज लोग होंगे ना, तो उनको मालूम होगा कि नेवल डिसलोकेशन, जिसको हम नाभि टलना कहते हैं या धरन कहते हैं। आजकल के बच्चों को नहीं मालूम होएगा, लेकिन जो एज लोग हैं उनको मालूम होएगा कि आगे ना कहते थे कि इसकी नाभि टल गई है, हिंदी में बोलते थे नाभि टलना, और पंजाबी या किसी और लैंग्वेज में बोलता था धरन। कई बोलते हैं मेरा पेट चढ़ गया है, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेवल डिसलोकेशन। तो ये चीज डॉक्टर कोई भी नहीं मानते हैं अगर किसी के पेट में प्रॉब्लम है ना, क्योंकि देखिए हम अपनी मदर के वूम से इसी पॉइंट से जुड़ के आते हैं, ठीक है। यही पॉइंट होता है और ये हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपकी बॉडी में हर तरह की प्रॉब्लम आएगी। इवन ये नेवल डिसलोकेशन आदमी को पागलपन तक लेके जा सकती है, बड़ी से बड़ी बीमारी। एकदम तो कोई भी बीमारी नहीं होगी, लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी जो भी है वो नेवल डिसलोकेशन की वजह से होती है। अगर एक नेवल डिसलोकेशन ठीक हो जाए तो आदमी की बॉडी में सारी प्रॉब्लम, 99% प्रॉब्लम्स बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो सकती हैं, बशर्ते कि आपको पता होए कि ये क्या प्रॉब्लम है। इसी के साथ ही हार्ट, अगर ये नेवल डिसलोकेशन हो जाएगी तो हार्ट बीट आदमी की बढ़ जाती है, और बड़ी सारी चीजें हो जाती हैं, एसिडिटी हो जाती है जो आदमी को, अगर आदमी 10 20 25 30 सालों के बाद यही आदमी के मतलब किसी के आजकल पैरालिसिस है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सबसे मेजर रोल करता है हमारी नेवल डिसलोकेशन का। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपका पेट खराब है, गैस है, एसिडिटी है, आपका हाथ है, हाथ के ये सेंटर पॉइंट पे अगर आप प्रेशर देंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रेशर भी देंगे ना, या इसके को मैं कलर भी आपको बताती हूँ, और तो कुछ भी करेंगे ना, या आप इसको बैठे बैठे प्रेस करते रहेंगे ना, तो आपका पेट की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। यानी कि एक अगर आपकी नेवल ठीक होएगी तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें, यानी कि सारी चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं। और ये नेवल डिसलोकेशन किसी भी अल्ट्रासाउंड में किसी भी चीज में नहीं आती है। जो एज लोग हैं उनको पता होएगा कि हमारे बुजुर्ग इन चीजों पे बहुत ध्यान देते थे,
और अगर आप कुछ भी मत करो अपनी बॉडी का, इसी पॉइंट को बैठे बैठे मसाज कर रहे हो, तो थोड़ी सी मसाज कर लो, थोड़ा सा इसको प्रेशर दे दो, तो आपकी पेट की बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी। कुछ नहीं, बैठे बैठे थोड़ी एक्सरसाइज, देखिए आप बैठे बैठे ही अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे, इट मीन्स आपने अपने सारे जॉइंट्स मूव कर दिए। आपका आपकी हीलिंग आपके हैंड्स में है, किसी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करो, अपनी बॉडी को जितनी मूवमेंट दोगे उतना आपकी बॉडी वर्क करेगी, या आप इस हिसाब से उस पे ऐसे ही कलर ट्रीटमेंट भी करेंगे तो वो भी वर्क करेगा। ठीक है। और एक चीज कलर थेरेपी में बताती हूँ, सबसे बेस्ट चीज। आ, जैसे इसमें मैंने आपको बताई थी 10 एनर्जीज, ठीक है, 9, ठीक है। एक तो जीरो होगी, उसके बाद 9 एनर्जीज हैं। और एक बच्चे को अपनी मदर की वूम में बढ़ने के लिए 9 मंथ पूरे चाहिए होते हैं। ठीक है। तो आप अगर किसी की प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीटमेंट देना चाहते हो, आजकल वैसे सबकी डिलीवरीज होती हैं जी, सिजेरियन हो गया, ये हो गया, मतलब नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम होती हैं। और अगर कोई इस बात में इंटरेस्टेड है कि नॉर्मल डिलीवरीज होए, तो आपको जो जो फिंगर का मैंने कलर बताया, वो बताया ना, नंबर बताया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी हिसाब से जो जो फिंगर आती है और जो जो मंथ आता है, ये मैं आपको, नहीं तो मैं चार्ट बना के भेज दूंगी, जो जो मंथ आ रहा है उसके ऊपर आपको सिर्फ कलर करना है, आगे और पीछे एक एक डॉट लगाना है, तीनों पॉइंट्स के ऊपर। तो आजकल जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉब्लम होती है, या womb में चाइल्ड को प्रॉब्लम होती है, कितनी सारी चीजें, और ये ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजों को ठीक करेगा। हर मंथ के हिसाब से हर फिंगर के ऊपर अगर आप कलर लगाओगे, जो जो मंथ है उसकी फिंगर के हिसाब से 1 2 3 4 आपके पास सारे नंबर हैं, और उस पे आगे और पीछे एक एक डॉट ब्लैक कलर का दोगे, तो उस लेडी की डिलीवरी भी इजी हो जाएगा, और जो बेबी है वो भी हेल्दी होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए, और ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड ट्रीटमेंट है। ऐसे ही आप कलर के साथ बहुत सारी चीजों को हील कर सकते हो। ये मुझे सुजो के एक्यूप्रेशर भी बताने का आपको यही मतलब था, कि आपको बेसिक नॉलेज उसकी देने के मैम लिए। थोड़ा सा रुक जाइए ना, उसको लिख ले रहे हैं। लिख लीजिए जी। आपके पास ऐसे भी वीडियो आएगी, आप वीडियो पे भी देख के आप कर सकते हो। लिख लीजिए आप। लिख लिया जी। एस। क्योंकि ब्लैक कलर मैंने आपको बताया था इन्फेक्शन को रोकता है, हर चीज को ग्रोथ होने में मदद करता है। तो आप 1 से लेके 9 तक अगर ये करोगे, तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, और आप फ्री फंड के डॉक्टर बन जाओगे सारे। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, कलर थेरेपी में मैंने आपको बोला था कि आपको कलर लगाना है, ठीक है। आप एक कलर भी यूज कर सकते हो, और आप 2 कलर भी यूज कर सकते हो। एक कलर, अगर हमने सोचा था ना कि कोई भी चीज में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है,
सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अ, किसी को नोज कफ हो गया, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। किसी को कफ हो गया, राइट। तो कफ रोकने के लिए आप अग्नि को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। ठंडक को कम कर सकते हो, राइट। पृथ्वी को कफ रोकने के लिए आप क्या करोगे, आप पृथ्वी को कम करोगे, ठीक है। सेकेंडली, आप ठंडक को रोकने के लिए भी कर सकते हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आपको जहां पे भी आपको जो लगता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, राइट। तो आप उसके हिसाब से, जैसे हम एक कलर, मैंने आपने तो सोचा था ना कि हम अगर सपोज कफ हो गया, हमने पृथ्वी तत्व को कम कर दिया, ठीक है, तो कफ कम हो गया, कफ कम हो जाएगा। सपोज हमने ठंड की वजह से कफ है, तो ठंड की वजह से हमने कौन सा उस पे हम ठंड का कौन सा, यानी कि हम अग्नि को, वहां पे हम अग्नि को बढ़ा सकते हैं, तो हम अग्नि का कलर वहां पे यूज कर देंगे। ऐसे भी हम सोच के, ठीक है, हम दो कलर भी यूज कर सकते हैं, तीन कलर भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर के ऊपर जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, जैसे हमारा नोज का पॉइंट आ रहा था मिडिल फिंगर में, तो हम यहाँ पे पृथ्वी तत्व को कम करेंगे, साथ में हम अग्नि को बढ़ा सकते हैं कि कोल्ड कफ ड्राई हो जाए, ठीक है। वो आप अगर कोई आपको कुछ ऐसा करना है, दो या तीन कलर भी आप मैक्स मिनिमम दो तो लगा सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे उसी पॉइंट के ऊपर अगर आप पूरा उसको सर्कल कर दोगे पॉइंट को, ठीक है, अगर आप उस पॉइंट को सर्कल कर दोगे, दो कलर भी लगा दोगे, तो वो भी जल्दी इफेक्ट करेगा। तो ये आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है। सब कुछ आपके हाथ में है, आपको अपनी सोच के मुताबिक उस पे काम करना होगा। तो आप एक कलर भी यूज कर सकते हो, दो कलर भी यूज करते हो। एक और चीज, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है, तो आप ये जो नेल के पीछे का एरिया होता है ना, ठीक है, नेल के पीछे, नेल के बिल्कुल नीचे का जो एरिया है ना, ये हमारा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारी स्पाइन, जो हमारी एक कोई मतलब ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हमारा यांग ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप, तो आप उसी तत्व की फिंगर पे जाके उसके यहाँ पे पीछे भी अगर वो कलर लगा दोगे ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ, सेम कलर आप लगा दोगे तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दोबारा बोल रही हूँ, इन एनी केस हमें कोई समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है, हमने कौन सी फिंगर पे, हमें ऑर्गन नहीं याद है, कुछ ऐसा नहीं याद है, कुछ भूल गया है, ठीक है, कि कहाँ पे क्या आएगा। तो आप ये तो आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा ना कि वन नंबर पे आकाश आएगा, और आकाश की दो एनर्जीज हैं, आकाश के दो ऑर्गन्स हैं, लीवर, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वन नंबर की फिंगर है, तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा क्या प्रॉब्लम, लंग्स में या लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम आई है। इन एनी केस आपको एरिया नहीं समझ आ रहा आप कहाँ लगाओगे, तो आप अगर इसके पीछे जाके इस पॉइंट पे भी कलर लगा दोगे ना, तो भी वो आपके ब्रेन को मैसेज चला जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप एक राउंड लगा दोगे, एक बिंदी लगा दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, आपके ब्रेन को वो मैसेज चला जाएगा, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन बताइए, यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो। कुछ जो लगे आपको ना समझ कुछ आए। इट्स नॉट रिलेटेड टू हेल्थ, लेकिन वो जो मैंने देखा यूट्यूब पे इस पे सभी ग्रीन कलर है ना, वो फिंगर, इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के नीचे एक नंबर लिखता है, दैट इज फॉर मनी मैनिफेस्टेशन करके। इट्स वो समथिंग रिलेटेड टू दिस, दैट कलर, ग्रीन कलर। वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है जी, आपने न्यूमरोलॉजी की वीडियो देखी होगी। अच्छा, वो भी वर्क करता है? वो न्यूमरोलॉजी की वीडियो है, उसमें आपने 15 देखा होगा, 33 देखा होगा, या 6 देखा होगा। हाँ,
नहीं 15 देखा है मैंने, 33 15 का हाँ। नहीं मालूम। वो हाँ डिपेंड, वो एक अलग टॉपिक है कि आप मतलब 15 का भी अगर आप टोटल करोगे तो 6 आएगा, 33 का भी टोटल करोगे तो 6 आएगा, 6 भी हाँ 6 हाँ आएगा। करेक्ट। ठीक है। वो डिपेंड करता हाँ है किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से भी है कि जो फर्स्ट 10 डेज में है तो उसको 6 देते हैं, जो उसके बाद है उसको 15 देते हैं, और जो उसके बाद है 33, कुछ ऐसा हिसाब किताब है उसका, वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। हम्म। मैंने आपको ये बोला था स्टार्टिंग से ही कि आप जब कोई काम करते हो, कोई भी कलर लगाते हो, तो उसको मैनिफेस्ट करोगे, आप उसको उसके बारे में सोचोगे कि मैं ये कलर लगा रही हूँ और मुझे उसका ये फायदा हो रहा है, तो वो आपकी बॉडी में ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। आप उस नंबर को लिख के अपनी हथेली पे, एक कुआं नंबर भी कुछ लोग लिखते हैं और कुछ लोग ये भी लिखते हैं, आप उसको लिखो और आपको उसको ये एनर्जी दो कि इसके साथ मुझे पैसा आ रहा है। क्योंकि नंबर 6 जो है वो पैसे का नंबर है, शुक्र का नंबर है। वो डिफरेंट है, जब जिस दिन आपको न्यूमरोलॉजी कराऊंगी ना उस दिन ये भी करवा दूंगी। इट्स समथिंग रिलेटेड, वो पर्टिकुलर कलर ही बोलते हैं, ग्रीन ही बोलते हैं, समथिंग रिलेटेड। ग्रीन मीन्स, अगर आप ग्रीन की एनर्जी भी देखोगे ना, वो ग्रीन ही बोलते हैं। अगर आप ग्रीन की एनर्जी देखोगे तो ग्रीन मीन्स वाटर एनर्जी, और वाटर हर जगह पे फ्लो होता है। तो उसका भी रीजन ये है कि ग्रीन कलर, आप देखिए जो बड़े लोग मतलब हायर अथॉरिटी पे लोग होते हैं वो ग्रीन से काम करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल्स हो गए या कुछ भी होगा, टीचर्स रेड से काम करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल ग्रीन से काम करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक अथॉरिटी हाँ का भी, ये जो मतलब हायर रैंक पे होते हैं वो ग्रीन से काम करते हैं। तो ये एक हायर अथॉरिटी को भी उसके लिए भी काम करता है। तो वो उसका है कि आप उसको ग्रीन के साथ ही वहां पे लिखेंगे, हुआ नंबर भी और ये भी। ओके मैम, बात वही थैंक है यू। कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही होगा, जो आप सोचोगे वही होगा। और पहले आपको अपनी सोच को ठीक करना होगा। आपको अपने वर्ड्स पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। आप एक चीज देखिए, सिंपल सी चीज है। कई बार हम सोचते हैं ये काम नहीं होगा, ठीक है, हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम नहीं होगा तो वो नहीं होगा, या मेरे बस में नहीं है। आपने जब उसको कमांड दे दी कि ये आपके बस में नहीं है, तो वो आपके बस में नहीं होगा। तो इसकी बजाय आप अपने आप को ये कमांड दे के देखिए कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरे बस में है। आप इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। या आप अपने घर में जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कहते हैं ये फलाना बंदा मेरी बात सुनता ही नहीं है, हम उसको एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे ये काम कर दो, ये काम कर दो, उसके बाद हम चिढ़ के बोलेंगे आपकी तो आदत ही है, आपको तो कोई काम करना ही नहीं है, बच्चे को भी बोल देंगे, बड़े को भी बोल देंगे। इट मीन्स हमने उसको सीधा मैसेज कन्वे कर दिया कि हम मैंने आपको बोला है, लेकिन आपको नहीं करना है, ये वो कभी भी आपका ये काम नहीं करेगा। और उसकी बजाय अगर आप उसको ये बोलोगे प्लीज ये काम कर दो, आप 2 बार बोला तो 2 बार वही 3 बार प्यार से बोल दोगे, तो हो सकता है वो आपका काम कर दे। लेकिन जब आपने उसको मैनिफेस्टेशन गलत दे दी, उसको गलत एनर्जी दे दी, तो वो क्या करेगा। सबसे बड़ी हमारी यही प्रॉब्लम आती है। आप उसको, आप एक चीज ये भी याद रखिए, जितना आप इन हीलिंग्स में जाओगे उतना आपको अपना, अपने आप को, अपना थॉट प्रोसेस प्योर रखना पड़ेगा और उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। कुछ भी आपको करना तो है ही है, चाहे आप पॉजिटिव सोचो चाहे नेगेटिव सोचो। तो अपने आप को ये क्यों नहीं कमांड दे दो कि आप पॉजिटिव सोचोगे, जो होएगा उसके बाद देखा जाएगा। आपको अपना माइंडसेट सेट कीजिए, उसके बाद सारा कुछ आपके हिसाब से होगा। इसमें भी मैं आपको, अभी तो मैं आपको ये करवा रही हूँ, आपने ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं देखा होगा कि जैसे मैंने आपको ये नंबर बोले हैं कि ये नंबर हैं, हम इस नंबर को बॉडी पार्ट्स पे कैसे लिखते हैं और क्या करते हैं, उसकी भी मैनिफेस्टेशन है। वो भी वर्क करेंगे, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको कलर थेरेपी, आप वीडियोस ट्राई कीजिए, आपको वीडियोस में ये मिल सकता है कि हाँ इस पार्ट पे ये कलर लगाना है, लेकिन जितना मैंने आपको बता दिया ना, ये आप कम से कम 50-60 वीडियो देखोगे तब भी आपको ऐसी सारी चीजें नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इसके आगे आपको और भी बताऊंगी कि ये हम इन कलर्स पे हम मैनिफेस्टेशन कैसे, इन नंबर्स पे हम नंबर्स में कौन कौन सा कलर देंगे
और क्या क्या हम उसके साथ मैनिफेस्टेशन या क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये भी कलर थेरेपी का एक हिस्सा है जो आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। पहले अभी आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है, तो फिर हम कल आगे चलेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो बोलिए। है वो हाँ जी। बीच में एक कलर्ड चार्ट दिखाया था जो बहुत कलरफुल था, हाँ जी। और उस चार्ट में साथ में मेटल भी लिखा हुआ था हर। हाँ, वो मेरे को समझ में नहीं आया। लंग्स और अच्छा, हाँ वो एक्यूप्रेशर के वर्ड्स हैं। वो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को वो मेटल की एनर्जी लेते हैं। हाँ, ओके, राइट। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की मुझे बताना भूल गया था, वो मेरे हिसाब से वो हाँ। क्योंकि जब आप बेसिक करवाते हो ना, तो वो हाँ, कई चीजें उन्होंने धीरे धीरे कराना होता है, तो उनको एक एक एक्सप्लेन करना होता है। मैंने तो आपको एक आइडिया दिया है। तो उसमें ठीक। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी है मेटल, बाकी सारी एनर्जी सेम है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो मैं भी, है उसमें वुड है, सिल्वर है, नहीं बहुत सिल्वर सारी नहीं है, एनर्जी। सिल्वर नहीं है। सिल्वर नहीं है, वुड है, वुड मुझे याद है। तो अब हाँ, मुझे ये समझ ही नहीं आया कि वो एनर्जीज के ओके साथ सॉरी। वो हाँ मैं सिल्वर। बताती हूँ, एक सेकेंड जी। मेरे को चार्ट निकालने दीजिए। हाँ हाँ, श्योर। उस चार्ट को भी ग्रुप में डाल देते थे मैम, अच्छा रहता। चार्ट मैंने आपको सारे दिए हैं जी। मैंने अच्छा नहीं, अच्छा अभी अच्छा, जो हाँ अभी, दिखाई थी अच्छा ना, सॉरी, मैं अभी डाल देती वो, हूँ जी, डाल देती हूँ। हाँ वो चार्ट नहीं है। वो चार्ट हाँ मैं ग्रुप में डाल देती हूँ जी, एक सेकेंड। आप ये ओके। सारी आज की रिकॉर्डिंग डालोगे ना? 100% जी, मुझे अपने पास कुछ नहीं थैंक यू, रखना। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आज मैं सिर्फ सुन रही हूँ इसको अच्छे से, फिर मैं अपने नोट्स बनाऊंगी दोबारा से लगा के वीडियो। आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आए, आप ग्रुप में मैसेज डाल दो, मेरी ड्यूटी है, मैं जब देखूंगी मैं आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है। राइट, उसका राइट। जवाब आपको 100% मिलेगा। तो इसमें ये है मेटल एनर्जी है, देखिए उसके नीचे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे लिखा हुआ है मेटल। हाँ, तो वही मेरे को समझ में नहीं आया हाँ था, तो मैंने कहा लंग, साथ में जैसे हम मेटल्स क्यों लिखे हैं। 5 एनर्जीज गिनते हैं ना, देखिए, और हम्म, किडनी की वाटर एनर्जी आ गई, ठीक है। हम्म। किडनी की वाटर हाँ, एनर्जी आ गई, और लीवर और गॉल ब्लैडर की वुड एनर्जी। गुड एनर्जी, हाँ। पृथ्वी, पृथ्वी तत्व में हम्म, ना देखिए बारिश होती है, तो बारिश को हम्म, क्या चीज रोकती है, ट्रीज रोकते हैं। हम्म, इन्होंने अर्थ एनर्जी बोल दी है, इन्होंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने गुड, इसको अर्थ बोल दिया, और इन्होंने इसको बोल दिया वुड एनर्जी, गुड एनर्जी बोलते, राइट। ठीक है। और ये भी हम्म, ऐसे ही सर्कल चलेगा कि जैसे आप देखो, तो एक सर्कल चल रहा है। जैसे लंग्स, मतलब लंग्स को एक मेटल है, ठीक है। हम्म, मेटल को कौन गलाएगा, आग लगेगी, अग्नि, अग्नि मेटल को हम्म, गलाएगी, ठीक है। हम्म, ये पूरी हम्म, इसमें भी थेरेपी है। अग्नि ने मेटल को जला दिया, मेटल को हम्म, जला के राख बच गई, हम्म, ठीक है। मेटल जब जल राइट। गया, राख बच गई, और उसके हम्म, बाद दोबारा वही ट्रीज की इम्प्लांटेशन होगी, राख मतलब पृथ्वी उसके बाद, और उसके बाद फिर वही बारिश होगी। हम्म, तो हम्म, बारिश को रोकने के लिए वुड एलिमेंट, तो वही पृथ्वी तत्व है। और उसके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये भी चार्ट ना, मैं पूरी पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये अभी जो 2 चार्ट भेजे हैं वो भी, तो ये भी, ये इस चार्ट पे भी ना, ये सारा कुछ है कि कौन कौन सी चीज किस किस को रिप्रेजेंट करती है, और उस पे सारे कलर्स दिए हुए हैं। सो मेटल मीन्स, ठीक है। मेटल मीन्स लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और लीवर एंड हम्म, गॉल ब्लैडर मीन्स वुड, वुड एनर्जी उन्होंने दी। ठीक। थैंक यू, थैंक यू। और जो यिन यांग है, यिन मीन्स हमारी बॉडी का ये वाला हिस्सा, और यांग पिछला हिस्सा, यानी कि उस पे भी आपको 2 कलर्स मिलेंगे, व्हाइट एंड ब्लैक। तो देखिए हमारी स्किन जो सन की एनर्जी को, सन के सामने होती है वो थोड़ी डार्क होती है, और जो सन के सामने नहीं आती है वो थोड़ी लाइट होती है। तो वो इस हिसाब से दिए हुए हैं। वो भी एक डिफरेंट थेरेपी है, पूरी की पूरी थ्योरी है। मैंने तो आपको खाली आइडिया देने के लिए ये दिया है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? थैंक यू। और यहाँ हेलो। पर हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, ये जो आपने बताया था ना, जो प्रेग्नेंट लेडी को जो मतलब कलर्स करने के लिए ब्लैक, तो तीन ये इस उंगली में किस सेंटर में, आगे पीछे, या ये तीनों पॉइंट पे? एक सेकेंड।
मैं एक्यूरेट कलर नहीं है मेरे पास इस वक्त सामने, मेरे पास जो नजर आए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, वो तो हाँ। हाँ, एक मिनट जी। ये भी मैं कहीं से, मेरे को चार्ट मिलता है, मैं आपको भेज देती हूँ। ये है ना अच्छा, इस ऐसे। तीनों पॉइंट पे? ओके ओके। एक अच्छा, ये तीनों जो जॉइंट्स है ना, उस जॉइंट्स पे? सिर्फ सेंटर के ऊपर, आगे भी और पीछे भी। ओके। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से करेंगे। और इसका एक और यूज बताती हूँ। अब देखिए आपको एक, जैसे मैंने आपको फिंगर्स के बताए ना, तो अगर हमारी हम्म। डाइजेशन वीक है, तो अगर आप खाली लिवर गॉल ब्लैडर की फिंगर पे, स्टमक स्प्लीन पे, हमारी डाइजेशन के लिए कौन कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप स्टमक स्प्लीन पे लगा सकते हो, ठीक है, लिवर गॉल ब्लैडर पे लगा सकते हो, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन पे लगा सकते हो। अगर आप ऐसे उसी पॉइंट पे जाके इतना सा भी ब्लैक कलर लगा दोगे ना, तो भी आपकी हम्म। बॉडी में आपकी डाइजेशन सही हो जाएगी। कभी कभार ये भी करके देखना। ओके। यानी कि कई बार कुछ भी नहीं मूड करता है, या कुछ ऐसा होता है, या लगता है कि हमारी डाइजेशन वीक हो रही है, या कोई रीजन हो गया है, कुछ ऐसा खा लिया है, तो महीने में एक या दो बार आप खाली इस पॉइंट्स को भी ट्रीट करके देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको फर्क पड़ेगा। इसको मिनिमम कितने दिन करना चाहिए अदर चीजों के लिए, जैसे? देखिए, डॉक्टर की दवाई खाने से पहले ना कोई नहीं पूछता कि कितने दिन खानी पड़ेगी, और ये फ्री के इलाज है ना, वो सारे पूछेंगे कितने दिन करने पड़ेंगे। तो जब तक आप ठीक ना हो जाओ, इसमें कुछ आपका जाता थोड़ा है, इसमें आपका कुछ जा हम्म। थोड़ा रहा है, कुछ कर थोड़ा रहे, कुछ अंदर नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। तो जब तक ठीक ना हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए, आप 2 दिन में ठीक हो। अगर कुछ लंबा चलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो ओके। जैसे अब किसी को डिप्रेशन है, अब उसको डिप्रेशन के लिए आपको कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना, डिप्रेशन एक दिन में नहीं जाएगा। हाँ, पेट खराब नहीं। है, कुछ ऐसा कोल्ड कफ हो गया है, तो वो एक दिन में भी चला जाएगा। किसी को कोई लंबी प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो उसको आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना जी। तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा जी। कईयों को, कई इतने एक्सेप्टिव होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं कि उनको एक छोटा एक दिन में भी फर्क पड़ जाता है। और अगर किसने जब लगाने से पहले ही सोच लिया इससे क्या होगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये भी फैक्ट है। फिर आप जितने और मर्जी कलर लगा लो, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होएगा, ये आपके माइंड पे डिपेंड है। ना सिर में दर्द है तो बहुत तेज हेडेक होता है। हाँ उस जी। हेडेक के लिए क्या करूं? क्या? दोबारा बोलिए। मैम मेरे मैम मेरे सिर में ना गैस की वजह से दर्द होता है, गैस ऊपर सिर की तरफ चढ़ती है, तो बहुत तेज हेडेक होता है। हाँ जी। तो गैस के लिए आपका कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आप ही बताइए। गैस किस रीजन से चढ़ती है, बोलिए। मैम स्टमक, लिवर स्टमक, वगैरह यही। स्किन। ठीक है, आपका पेट क्लियर नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इसके लिए। तो अभी मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताया कि आप इन ऑर्गन्स के ऊपर सिर्फ ब्लैक कलर लगा के, ब्लैक डॉट लगा के, 2-3 फिंगर्स के ऊपर आप ये भी करके देख सकते हो, तो आपको उसके साथ फर्क पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली, हम्म। आपको गैस गैस पास होनी चाहिए लोअर पॉइंट्स के साथ, ठीक है, जबकि आपको गैस आपके सिर को चढ़ती है, इट मीन्स उसका दिशा उसकी बदल गई है, राइट। आप डायरेक्शन पे भी जाके उसको ट्रीट कर सकते हो, राइट। और गैस की वजह हो सकती है कि आपकी बॉडी, गैस मीन्स हीट, ठीक है, आपकी बॉडी में हीट ज्यादा है, जो, तो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हो, यानी कि आप उसको ठंडक दे सकते हो। आप किसी भी तरह से सोच के उसको ट्रीट कर सकते हो, सोचना आपको है कि आपको क्या चीज सूट कर रही है। मेरा काम है आपको गाइड करना। तो आप इन पॉइंट्स पे जाके 2-4 दिन ब्लैक कलर लगा के देखो, अगर आपको वो काम कर रहा है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप एसिडिटी गैस के लिए उस पॉइंट पे आपको वायु को रोक सकते हो, ठीक है, विंड एनर्जी को आप कम कर सकते हो। विंड का आपको कलर मैंने बताया, कम करने का कौन सा कलर है, आप उसको कम कर सकते हो। आप वहां पे वाटर एनर्जी को बढ़ा सकते हो कि आपका बॉडी में वाटर मेंटेन हो जाए।
आप किसी भी तरह से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो, एक चीज की बहुत सारी ट्रीटमेंट है, आप करके देखिए और उसको अपने बताइए सबको कि मैंने ये ट्रीटमेंट की और मुझे उसके साथ फायदा हुआ है। तो मैम जैसे ये वाटर एलिमेंट बढ़ाना है, तो ये जो 4-5 ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सब पे वाटर एलिमेंट को बढ़ाऊं? आप विंड एनर्जी पे जाके आप हीट को बढ़ाइए, विंड वाली फिंगर पे जाके आप हीट को बढ़ाइए, तो वो विंड आपकी कम होएगी, ठंडी हवा चलेगी तो वो बॉडी को प्रॉब्लम देगी। तो आप वहां पे जाके विंड एनर्जी को जाके ट्रीट कीजिए वहां पे, तो वो भी आपको फायदा देगी। ठीक है। आप अगर आपको लगता है कि आपका हेडेक हो रहा है, आपकी गैस सिर को चल रही है, तो आप डायरेक्शन उस पे जाके अपने ब्रेन को ऑर्डर कर सकते हो। आप एक बार पेपर सारे पढ़िए और फिर आप देखिए। इसके अलावा आपको एक चीज और बताती हूँ, खाली ये कलर क्या, आप अगर रबड़ बैंड भी उस कलर के उस पे लगा लोगे ना, लेकिन वो रबड़ बैंड किसने उसको बांध दिए तो वो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप खाली उस कलर के उस पॉइंट पे जाके रबड़ बैंड भी लगा लोगे ना, तो वो भी आपको इफेक्ट करेंगे। ये सिर्फ आपके ब्रेन का कमाल है कि वो उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप चेक कीजिए कि आपकी बॉडी में, देखिए आपको ना पहले अगर ट्रीटमेंट खुद के लिए या किसी के लिए भी बनानी है ना, तो वो आप पूरा आप सोचिए कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम है। आपको गैस एसिडिटी हो रही है, या आपका पेट क्लियर नहीं हो रहा, या और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप जब एक पूरा बनाएंगे ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसके हिसाब से आप देखिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके साथ कुछ चार्ट्स भी शेयर कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार आप पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। नहीं समझ आएगा, मैं डेफिनेटली आपको गाइड करते रहूंगी। ठीक है। तो आप दिशा वाली फिंगर पे भी जाके उसको कलर दे सकते हो, आप विंड को भी कम कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक आपकी आप पेट पे जाके आप एसिडिटी मींस जलन, तो आप उसका भी इलाज कर सकते हो। आप किसी भी तरह से उसको हील कर सकते हो, आपको 100% फायदा होगा। ठीक है जी। ओके। आप 2 दिन ट्राई करके मुझे उसका बताइए कि आपको क्या फायदा। यस मैम, डेफिनेटली। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम आपने अभी बताया कि वेट के लिए भी कर सकते हैं, क्या? पूरी बॉडी नहीं, पर्टिकुलर पार्ट पे भी कर सकते हैं, जैसे कि टम्मी है, हिप्स है, साइड हिप्स है, ऐसा कर सकते हैं। दोबारा बोलिए, स्टार्टिंग मैंने नहीं सुना, समझ नहीं आया। मैम अभी आपने वेट रिडक्शन का बताया ना, बॉडी में कर हम्म। सकते हैं, पॉइंट पे जाके कलर लगा सकते हैं। हम्म। मैं ये बोल रही हूँ कि हमको पूरी बॉडी में नहीं करना है, हम्म। पर्टिकुलर पार्ट अगर कुछ रिड्यूस करना है, इंच लॉस करना है, तो हाँ, भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर फॉर सकते हो। एग्जाम्पल टमी टमी बिल्कुल का। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ। पर टमी बढ़ने का रीजन आप देखिए, पहले टमी बढ़ने का रीजन देखिए कि आपकी बॉडी में डाइजेशन सही नहीं है, ये भी तो है ना। अगर आपकी डाइजेशन भी फास्ट होगी, जठर अग्नि आपकी फास्ट हो जाएगी, तो भी आपकी बॉडी का वेट रिड्यूस होएगा। आप हर तरह से ट्राई कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। आप एडिपोज टिश्यूज पे भी जाके उसको कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे भी जाके उसको कर सकते हो, किसी भी तरह मैम से। अगर था मैम अगर थाइस का जैसे वो बोल रहे हैं ना, वेट थोड़ा कम करना है, तो ब्लैक कलर थाइस के पॉइंट पे जाके लगाएंगे? ब्लैक कलर एलर्जी को दूर करेगा। आप देखिए उस पॉइंट, अगर वेट को कम करना है तो वेट को कम क्या चीज करेगी आप बताइए। अग्नि करेगी। अग्नि उसको फायर। जलाएगी, ठीक है जी। ना। तो या पृथ्वी उसको कम करेगी, या वहां पे जाके अग्नि तत्व को आप बढ़ा सकते हो, या फिर पृथ्वी तत्व को कम कर सकते हो, या फिर आप उसके दोनों के कलर का रिंग बना सकते हो। 2 रिंग्स बना लीजिए वहां पे उस जॉइंट पे जाके, वो भी वर्क मैम करेगा।
ऊपर नीचे कोई भी कलर हो सकता है ना, कोई जैसे भी हो दो सकता है, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। आप उसी पॉइंट पे जाके दो रिंग्स बना लीजिए, तो वो दोनों वर्क करेंगे। मैम जैसे कुछ मेरे ख्याल ये तो एक हार्मोनली प्रॉब्लम होगी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनके जैसे ब्रेस्ट उतने साइज में नहीं होते जितने होने चाहिए। अगर उनको इंक्रीज करना है तो फिर हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। नेचुरली हॉर्मोन्स को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, आपको हॉर्मोन्स को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ब्रेन को ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ब्रेन में है। तो ब्रेन को आपके पॉइंट्स का आपको बताए हैं कि कौन सी उंगली है, या उसको आप टाइम के हिसाब से, टाइम टाइम एनर्जी को ट्रीट कर सकते हो कि टाइम के हिसाब से उस ऑर्गन की ग्रोथ नहीं हुई है। तो आप उस ऑर्गन पे जाके मेनली अपने ब्रेन को भी अगर आप ऑर्डर दोगे उसके हिसाब से, तो ब्रेन भी वर्क करेगा। आपको इन पॉइंट्स पे, मैं आपको देखो, आपको पोन्स का पॉइंट है, ब्रेन का पॉइंट है, आप उस पॉइंट पे भी जाके वर्क करोगे, या आप ग्लैंड्स पे जाके, आपको एक बार नेट पे जाके देख लीजिए कौन सा ग्लैंड क्या वर्क करता है, आप उन ग्लैंड्स पे भी जाके वर्क करोगे तो वो भी वर्क करेगा। मैम इससे हाइट भी बढ़ जाती है? 100% बढ़ेगी जी। हाइट मीन्स बॉडी की ग्रोथ रुकी हुई है, ठीक है, उसके लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? मैम पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके उसकी एनर्जी को बढ़ाओगे, यानी कि वहां पे हीट को क्रिएट करोगे, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो ऑटोमेटिक हाइट बढ़ाएगा। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप हार्ट मतलब जैसे, मतलब जो आपका कुछ ऐसी, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे आप हार्ट पे जाके वहां के हार्ट की एनर्जी बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, ये सारी चीजें आपको एक बार आपको चार्ट सामने रखना पड़ेगा, और आप देखिए कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे क्या काम कर रहा है। अब पीनियल पीनियल ग्लैंड है, वो हमारी बॉडी का किंग ग्लैंड है, तो हमारी कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस ग्लैंड पे जाके आप वर्क करेंगे तो पीनियल ग्लैंड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आपको एक बार पहले देखिए, उसको समझिए कि कहाँ पे आपके बॉडी, आप एक पेपर लेके उस पे एक चार्ट बनाइए और उसके ऊपर आप सारा कुछ लिखिए, ठीक है, कौन कौन सा ग्लैंड है। उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको सामने, उस चार्ट को सामने रख के आप देखिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। कई बार तो एक ही चीज में आपको फायदा मिल जाएगा, कई बार दोबारा भी ट्राई करनी पड़ सकती है। मैम मदर हैं, उनके इंटेस्टाइन में कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो मैम कोलाइटिस का मतलब किस तत्व से रिलेशन होगा? इंटेस्टाइन की मीन्स इंटेस्टाइन में एलर्जी है, इन्फेक्शन है कोई, ठीक है, ओके उनको लूज मोशंस आती होंगी। लूज मैम। मोशन, सेमी लूज मोशंस बार बार वन टाइम में क्लियर नहीं होता है। हाँ, तो उनका जीआईटी का सिस्टम अपसेट है। तो आप लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आप उसको ब्लैक कलर लगा सकते हो, ठीक है। और फिर अगर उनका स्टूल, एक मैंने एक चीज सबसे बड़ी आपको बताई है सबसे पहले, कि जिसकी अगर नेवल में प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप देखिए हमारा राइट हैंड का थंब चेक कीजिए, राइट हैंड का थंब भी है ना, जहां पे नेवल होल्स में आएगा, ठीक है। आप उस थंब पे जाके आप उसको वहां पे ट्रीट कर सकते हो। वहां पे आप उसको नेवल, इसको हम बोलते हैं नेवल डिसलोकेशन। तो यानी कि डिसलोकेशन का मतलब होता है एक चीज अपनी जगह से हिल गई है। उस हिलने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर उस यानी कि वो चीज अपनी जगह से हिल गई है, उस कोई चीज को हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है, हम उसके लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, और उसके लिए स्पेस बनाएंगे। तो आप देखिए कि आप उसके ऊपर कौन सा कलर कर सकते हो। आप उसके पहले उसको स्पेस का भी कलर दे सकते हो कि आपको वहां पे उसको स्पेस बढ़ा के उस जगह आपकी नेवल को, अगर नेवल डिसलोकेशन है तो आपको नेवल के पॉइंट को ट्रीट करना पड़ेगा। कुछ नहीं ना समझ आता अगर इस बारे में भी, तो एक और चीज बताती हूँ, सुजोके एक्यूप्रेशर में आप उस पॉइंट पे जाके मसाज कर दीजिए, वो भी वर्क करेगी।
आप उस पॉइंट पे जाके मसाज कर दोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आता तो वो भी आपके लिए वर्क करेगी। तो कोलाइटिस के लिए आप ब्लैक कलर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप वहां पे अगर उनको लूज मोशंस हैं तो आप पृथ्वी तत्व को कम करोगे तो येलो कलर भी लगा सकते हो, राइट। आपको एक बार लगा के देखिए, उसके बाद देखिए आपको क्या इफेक्ट आता है। और नेवल का पॉइंट को नेवल के पॉइंट पे चेक करके देखिए। उसके लिए हमने उसके लिए कई बार हमने उसके लिए जगह बनाने के लिए हम उसको रेड कलर भी दे सकते हैं, यानी कि हमने उसपे उसको रेड कलर और उसके ऊपर येलो कलर करोगे, दो कलर लगाओगे तो वो भी आपकी नेवल को सेट करेगा। तो अगर नेवल सेट होगी तो बाकी सारी चीजें, और उसके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर आप ब्लैक कलर दीजिए और वो दोनों चीजें इकट्ठी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, टाइम एनर्जी, यानी कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर पेट में होगी, कोई पेन भी होगी तो वो भी निकल जाएगी। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। जैसे कि फेस पे जो पिगमेंटेशन वगैरह होती है, छाई झाइयाँ वगैरह, तो ये तो आपका स्किन हो गया बाहरी का, तो ये तो आकाश तत्व में आया, तो इसको फिर किस तरह से करेंगे? मतलब उस पॉइंट पे जाके फिर वहां पे कलर करना, या फिर इसमें कुछ थोड़ा सा तो स्किन का पॉइंट कौन सा था, आप अपना चार्ट चेक कीजिए। आकाश तत्व, ये अंगूठा का जो आकाश तत्व, ये कहते हैं? नहीं अंगूठा थोड़ा आएगा आकाश तत्व। नहीं 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 नहीं, ये ये अंगूठा नहीं, हाँ जी। हाँ, राइट हैंड की ये जो जो ठीक है, लिटिल फिंगर ये है। फिंगर आ गई। ठीक है, मैंने आपको तीन जॉइंट बताए थे। सॉरी। तीन जॉइंट, वात पित्त कफ। यस। हाँ, ठीक है, एक सेकंड को। तीन जॉइंट, जी। वात पित्त कफ। तीन यस। आयुर्वेद के हिसाब से मैंने बताया था। ठीक जी है हाँ, जी। जी हाँ। अब जी। आप देखिए, अगर हमने यहाँ पे स्किन के हिसाब से लिया तो ये हमारा फेस का एरिया आ गया। जी हाँ, ऊपर का। और ये हमारा, और साथ में ये वाला आएगा हमारा स्किन का एरिया। ये स्किन का एरिया था, यहाँ पे स्किन लिखा हुआ था ना ना, हाँ जी। सेंटर 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 पे स्किन लिखा हुआ था। अच्छा। चेक कीजिए, सेंटर पे स्किन लिखा हुआ था। एक चार्ट मैंने भेजा था, उसके सेंटर पे स्किन लिखा हुआ था शायद। एक मिनट। फ्लैश, नहीं, हाँ स्किन लिखा हाँ हुआ है, देखिए। हाँ, स्किन है, स्किन लिखा हुआ है ना लास्ट स्किन। की। हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ। आप उस स्किन एरिया पे जाके, उस स्किन एरिया पे जाके उसको पर्पल कलर दीजिए। अच्छा, इस स्किन। स्किन का कलर दीजिए उसको, तो आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। आपको वो ओके। चार्ट को समझना पड़ेगा। जी। आपको कहीं भी कुछ करना है, उस चार्ट के हिसाब से आप कीजिए। करना है जी। थैंक यू मैम। अब सपोज किसी को स्टमरिंग की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, तो आप उसके हार्ट पॉइंट पे जाके उसको एक्टिवेट करेंगे तो भी उसकी कुछ ऐसी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर किसी को डिप्रेशन है तो आप उसके ब्रेन पॉइंट्स पे जाके उसको कलर देंगे, ब्रेन का कलर देंगे। तो वो सारी चीजें आप याद करो, आपको याद हो जाएंगी। और लास्ट पे मैं आपको, हुआ तो मैं आपको एक पूरी पीडीएफ भेजूंगी जिसमें काफी सारे कलर्स भी आपके काम आएंगे। मैम बस, मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए मेमोरी इंप्रूव करने के लिए आप देखिए चार्ट में ब्रेन का कौन सा पॉइंट है। फिंगर नंबर 8 पे क्या लिखा हुआ है, चेक कीजिए। मिड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, फिंगर नंबर 8 और फिंगर नंबर 7, मन और दिशा। यस मैम। राइट, तो इसका कलर कौन सा है, पिंक। ठीक है, आप मन को, आप इन दोनों के ऊपर अगर आप पिंक कलर लगाओगे, या आप इसको सर्कल कर दो, या आप इसके पीछे पिंक कलर लगा दो। ठीक है, कुछ भी करोगे तो आपको आपकी मेमोरी से रिलेटेड, आपके माइंड से रिलेटेड आपकी काफी सारी चीजें ठीक होंगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपको याद रहेगा।
ओके मैम, ओके। ठीक है जी। आज आप इतना याद कीजिए। कल, अभी आप कुछ कल करना चाहेंगे कि छुट्टी करना चाहेंगे? ऐसे एक दिन बीच करके नहीं करते नहीं तो ज्यादा मैम, अच्छा करेंगे। रहता है मैम। चलो ठीक है, नहीं तो सैटरडे को ऑफ कर देंगे, सैटरडे संडे ऑफ कर देंगे। मैम मुझे ओके पूछना है। हाँ। हाँ जी, बोलिए। चलिए। मेरा यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है, कभी कभी कपड़े बहुत गीले, मतलब अर्ज इनकंटीनेंस है। जैसे ही विचार आया जाना है, जाते जाते कपड़े गीले हो जाते हैं। हाँ जी। तो यूरिन, या यूरिन कहाँ पे आया है? यूरिन की फिंगर, यूरिनरी और किडनी ब्लैडर की फिंगर कौन सी है? ये। वाटर एलिमेंट। हम्म। ठीक है। राइट इंडेक्स। ठीक है। आप इसके ऊपर येलो कलर लगाओ। पानी, पानी को कौन रोकेगा? पृथ्वी। पृथ्वी हाँ बांध बनाएगी पानी के ऊपर। ठीक है ना? हाँ बाढ़ आ हाँ। जाती है, उसको कौन रोकता है? ट्रीज रोकते हैं। ठीक है, हम्म। आप वहां पे येलो कलर लगाइए। अच्छा। और अगर आपको इन्फेक्शन है तो ब्लैक कलर भी साथ में लगा सकते हो। इन्फेक्शन नहीं है, पर ड्यूरिंग डे टाइम फ्रीक्वेंसी बहुत है। रात फ्रीक्वेंसी को है, अगर एक बार। आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो नेचुरली थोड़ी बहुत इन्फेक्शन भी कुछ, चलो ठीक है, तो आप येलो लगाइए। नहीं, मैं क्या, रात को मेरे को नहीं बार बार उठना पड़ता, पर दिन में तो 1 घंटा बहुत हो गया, दिन में तो जाना ही पड़ता है। और कोई रीजन चेक कीजिए, क्या रीजन हो सकता है? रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल आते हैं। आप येलो कलर लगा के देखिए। येलो, सिर्फ येलो। आप येलो लगा के देखिए। और हाँ कोई टेंशन दिमाग में आती हो, कुछ ऐसा हो? हाँ, ये साइकोलॉजी अब इफेक्ट भी हो गई है कि हो भाई गया। जाके आओ तो कपड़े गीले ना हो, एक डर लगा रहता है। ठीक है। तो आप ना इन दोनों फिंगर्स के ऊपर ना मन और दिशा पे भी पिंक कलर कीजिए। पिंक रिंग कर दूं या डॉट कर दूं? पिंक। आपको पिंक रिंग बनानी है, रिंग बना दो। यहाँ पे पीछे डॉट बनाना है, डॉट बना लो। और अच्छा। किडनी और यूबी के ऊपर येलो कलर करो। हाँ। खासकर और यूबी के दूसरा, ऊपर, यूबी के ऊपर येलो कलर करो। यूबी और किडनी दोनों के ऊपर। हाँ, तो ये। यूबी के ऊपर भी, खाली यूबी पे भी करोगे तो भी वर्क काम करेगा, जैसे दोनों पे करोगे तो भी काम करेगा। ठीक है। और दूसरा है, मेरे पाँव में सूजन बहुत आती है। तो वाटर एलिमेंट ज्यादा है, किडनी प्रॉब्लम दे रही है। वैसे यहाँ पे तो सूखा हो जाता है गला, वैसे कम पड़ता है पानी। पानी भी बहुत कम पिया जाता है, तो ये लेके बैठती हूँ, फिर भी बहुत कम पिया जाता है। एक आदमी को दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी भी हो। ठीक है। हाँ तो जब आपकी एक्सेस हीट लीड्स टू एक्सेस कोल्डनेस, ये भी एक प्रिंसिपल है। ठीक है। हाँ हाँ। जब आप पानी नहीं पियोगे तो वो आपकी बॉडी में वो कोल्डनेस क्रिएट करेगा। अच्छा, एक्सेस तो उससे मौसम देख लीजिए। बाहर एक सीजन जितनी गर्मी पड़ेगी, उसके उस सीजन उतनी ठंड भी पड़ेगी। ये कुदरत का नियम है। हाँ एक्सेस हाँ। हीट लीड्स टू एक्सेस कोल्डनेस। तो जब आप पानी पियोगे, आप कई बार डर के मारे पानी नहीं पीते हो, तो वो आपको प्रॉब्लम देता है। आप पानी पीना ये शुरू डर करो तो के वो भी मारे ठीक हो जाएगी। ये डर के मारे वो आदत सी बन गई कई सालों से कि यूरिन बार बार नहीं भी पीऊँ तो भी बाथरूम तो जाना ही वो पड़ेगा। तभी तो बोल रही हूँ, एक्सेस कोल्ड हीट क्रिएट्स एक्सेस कोल्डनेस। अच्छा, ओके। ये प्रिंसिपल है, नेचर का प्रिंसिपल है। इसलिए पाँव में सूजन आती है। तो वो सारी चीजें आती हैं, पानी पियो, सूजन ठीक हो जाएगी आपकी। अच्छा, और दूसरा भी है, पाँव में मेरे दोनों एंकल पे सूजन आती है। और ये पूरा लेफ्ट लेग में सूजन है, वो 12 साल पहले वो उधर मेनिस्कस टेयर हुआ था, सेकेंड ग्रेड का। उसके बाद से पूरे पाँव में सूजन है। आप सबसे पहले देखिए, बेसिक चीजें जब तक क्लियर नहीं ना करोगे, कोई थेरेपी काम नहीं करेगी। आप दिन में हाँ 8 गिलास पानी पीना शुरू कीजिए पहले तो। ठीक है। ठीक है। चाहे आपसे नहीं पिया जाता, आप ल्यूक वार्म वाटर पिए। ठीक है। हाँ। नींबू पानी, ऐसे ठंडी चीजें मत लेना, लेकिन नॉर्मल पानी वर्क करेगा। ठीक है। ओ, जूस, मतलब आप फ्रूट्स ले सकते हो जिसमें आपकी बॉडी में पानी जाए। ठीक है। अच्छा। तो पानी की भी, जब आपका बैलेंस ठीक होएगा तो बड़ी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। अच्छा, करके ओके। देखिए। ठीक है जी। जी। ठीक है जी। मैडम मुझे एक सवाल पूछना था। जी बोलिए। मैडम मेरे मिसेस को ना अर्थराइटिस का बहुत हेवी अर्थराइटिस है। हाँ तो जी। आप उसमें कुछ इलाज बताइए ना मुझे, क्योंकि ना उसकी ना पीठ शोल्डर दोनों बहुत ज्यादा तकलीफ है उसको। थोड़ा बताइए आप। तो उनका यूरिक एसिड बढ़ता है। हाँ मैडम, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसका आर फैक्टर भी बहुत ज्यादा बढ़ता आर ए है। फैक्टर, यूरिक एसिड बढ़ रहा है,
तो आप हाँ, सबसे पहले आप ऐसे कीजिए, उनको एक तो उनके प्रोटीन का इंटेक कम कीजिए। प्रोटीन तो लेती ही नहीं मैडम। ठीक है। और उनका देखिए, इट मीन्स उनकी मूवमेंट नहीं है, नहीं, बॉडी में यानी मूवमेंट एक्चुअली नहीं है। क्या हो जाता है कि वो बोलते ना, शोल्डर ऐसे एकदम फ्री हो जाते हैं, पीठ बहुत दर्द देती है। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, तो मूवमेंट नहीं है, तो आपको मूवमेंट, मोमेंट विंड एनर्जी को। मोमेंट मोमेंट हाँ, तो अच्छा मैडम, विंड। सुनो। हेलो, एक मिनट, मैं आपको स्वेलिंग आ जाती है, यानी उसका जो पीछे का जो पीठ है ना, वो हाँ पीठ के जी। अपने जो शोल्डर्स के जो रहते हैं ना, शोल्डर के नीचे में जो उसका जो उसका बोन्स है ना, वो ऐसे ऊपर उठे हुए हैं। तो उसको फिर मैं थोड़ा मालिश वालिश करवा के, सिकाई थोड़ी बहुत सिकाई करवा के ना, वो शोल्डर तो फिलहाल यानी वो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन और वो बढ़ जाते हैं। तो क्या उसमें मैंने क्या रहा उसको? तो वही बोलिए, मूवमेंट कम हो रही है, विंड एनर्जी उनकी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने अच्छा। आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखिए बाहर अगर आंधी तूफान आएगा तो सब वृक्ष गिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो विंड एनर्जी प्रॉब्लम कर रही है, उनका पेट प्रॉब्लम कर सकता है। पहले पेट उनका, तो मैडम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करता हाँ, है, क्योंकि उसको एसिडिटी ना जो रहती है। भी एसिडिटी उनको रहती होगी बहुत ज्यादा। एसिडिटी एसिडिटी नहीं रहती है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले उनको माइग्रेन वगैरह शायद कुछ हुआ था, तो हो सकता है कि एसिडिटी भी बढ़ सकती है उनकी वाली। आप ऐसे कीजिए, मुझे ना आप पूरा उनका लिख के मुझे भेजिए, मैं आपको पूरी की पूरी ट्रीटमेंट ना बना के उनकी भेज दूंगी। मैडम, उनका जो उसको क्या बोलते हैं, जो उसका ब्लड टेस्ट किया था, उसकी पूरी रिपोर्ट भेजू क्या मैं आपको? नहीं, भेज दीजिएगा। वैसे आप बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। रिपोर्ट पढ़नी बड़ी मुश्किल लगती है, इतना कई बार इतनी लंबी रिपोर्ट होती है कि नहीं पढ़ी जाती, इतना टाइम नहीं होता। आप खाली मुझे अच्छा। ये बता दीजिएगा कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके हिसाब से मैं आपको उनकी पूरी ट्रीटमेंट बना के, उनके पूरे कलर्स बना के आपको भेज दूंगी। मैडम, 11 साल हो गए, 11 नहीं 13 साल हो गए करीब करीब उसकी ट्रीटमेंट चालू है, पर किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने आपको और पहले यही बात बोली है कि जब आपकी विंड एनर्जी अपसेट होएगी, जब आपकी एक सबसे पहली नेवल डिसलोकेशन होगी आपकी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके नेवल डिसलोकेशन भी है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे अच्छा। पहले डॉक्टर इस चीज को मानते ही नहीं है कि नेवल डिसलोकेशन को वो चेक करेंगे, उनकी उसमें आती ही नहीं है कि नेवल डिसलोकेशन में क्या है। ठीक है, तो एक उनकी नेवल, पहले आप उसकी नेवल पे ध्यान दीजिए कि नेवल डिसलोकेशन ना होए। सेकेंडली, उनकी विंड एनर्जी, यानी कि उनकी बॉडी में विंड एक्सेस है, उसको आप ब्लू कलर करेंगे तो वो उसके साथ ठीक होगी। विंड एनर्जी जब ट्रीट करोगे तो वो उसके साथ ठीक होगी। फिलहाल तो मैं उसको ब्लू कलर करवा रहा हूँ, दोनों फिंगर में, लेफ्ट फिंगर के लिटिल फिंगर में, और आपके जो क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स फिंगर में उसको ब्लू कलर करवा रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, आप एक बार मुझे सारा कुछ लिख के भेज दीजिएगा, मैं उनकी आपकी सारी ट्रीटमेंट आपको बना के भेज दूंगी। ठीक है मैडम, ठीक है, ओके जी। ठीक है जी। ओके, सो लेट्स फिनिश इट। खत्म कर। एक चीज और लास्ट में, हाँ जी। मैम मेरे एक रिलेटिव है, उनकी स्किन में वो जो वाइट वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, शायद ल्यूकोडर्मा बोलते हैं शायद उसे, तो हाँ मैम जी, वो प्रॉब्लम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो स्किन का कलर जा रहा है, स्किन का कलर ही जा रहा है ना। स्किन, इसको डिसकलरेशन स्किन होगी ना, तो आप उसको स्किन पे ट्रीटमेंट दोगे, स्किन का कलर भी दोगे, तो वो भी उसके साथ भी ठीक हो जाएगा। और बाकी देखना पड़ेगा, आप उनसे पूछिए कि और उनके इस क्या प्रॉब्लम है उनके, तो वो भी साथ साथ हील कीजिए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और ठीक उनके है ब्रेन के पॉइंट्स को भी थोड़ा सा ट्रीट कीजिए, तो वो उसके साथ निकल जाएगी। ट्राई करके देखिए। मैम। आपने कहा मैम स्किन का कलर देना पड़ेगा, तो मैम उसमें क्या चीज करना पड़ेगा? पर्पल कलर आप दे के देखिए। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम, यू सो थैंक यू। थैंक यू बहुत मैडम। अच्छा लगा है क्लास करके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। ग्रेटिट्यूड टू यू मैम।